देखो, आज के टाइम में जो बहुजन की आवाज़ है, जो दबे कुचलों की आवाज़ है, मेन मीडिया तो दिखाती नहीं है जी क्योंकि आप सच दिखाने का काम कर रहे हो, इसलिए प्रशासन को भी परेशानी है। जी प्रशासन क्योंकि सच बात दिखा रहे हो, जी क्योंकि आपको कोई खरीद नहीं सकता, क्योंकि आप सच को दिखा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लोगों को खबर पहुंचा रहे हो। क्योंकि यहाँ पर प्रेम यादव की हत्या हुई, हत्या शुरुआती दौर पे प्रेम यादव की हुई, लेकिन यहाँ पे कोई मीडिया चैनल आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आप जैसे भाई जो है क्रांतिकारी भाई यहाँ पे अपनी जान की जोखिम जान प्रशासन की 4 बातें सुन करके लोग के धक्का मुक्की सह करके यहाँ लोगों को तो बातें देश के अंदर पहुँचाने का काम कर रहे हैं। आप भी देशभक्त हैं और जिस तरीके से अधिकारी हैं वैसे लोग जो कह रहे हैं कि आप यूट्यूब वाले हैं, जो अधिकारी कह रहे हैं उनकी बाइट खुद ले लो, वो क्या कह रहे हैं पूरे देश उनका भी देख ले। भाई आप पूरे तरीके से जो है रजिस्टर्ड हैं, सारी चीज़ें करा करके इस तरीके से आप रजिस्टर्ड तरीके से समाज सेवा कर रहे हैं और जो है पत्रकारिता करते हैं, निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, तो वो आपका भी अधिकार है। जो उनको अधिकार है वो आपको अधिकार है। ऐसा थोड़ी है कि आपके पास जो है आप सरकार के बिके हैं, सरकार आपको खरीदे तभी आप खबर दिखा सकते हैं। खबर तो आप भी दिखा सकते हैं, ऐसी कोई बात तो है नहीं। आपका सर एक अधिकार सवाल आपसे और हम कर लेते हैं। अभी उनका 3 स्टार है और उनकी यहाँ ड्यूटी लगाई गई है। वो अभी कह रहे थे हमको, उन्होंने ऐसा भी कहा कि हम भोका से नहीं डरते हैं, मीडिया से नहीं डरते हैं। फिलहाल उनका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन मैं साक्षात्कार हूँ कि उन्होंने ऐसा कहा है कि हम भोका से डरते नहीं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हड़का रहे हैं, डरा रहे हैं, हम लोगों को लगातार भगाने की कोशिश की जा रही है। आपका काम ही है डरना नहीं है, सच को सच दिखाने का काम करते रहो। और जो इस तरीके से बोलते हैं आप उनकी भी वीडियो बनाओ जी। कम से कम कहते हैं मोबाइल तोड़ देंगे, अभी बोले हैं सर कि मोबाइल तोड़ देंगे। देखिए, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। वो मीडिया के कंधों पर बहुत बड़ी जवाबदारी है। अगर ये इंस्पेक्टर महोदय ने यहाँ पर ये आपको गलत कुछ कहा है तो ये बहुत गलत बात है और मैं चाहता हूँ कि ऐसे इंस्पेक्टर को सबक मिलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से कि आप उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए, तो इसलिए पूर्व इसकी निंदा करता हूं कि यहाँ पर जो पुलिसकर्मी इस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं ये गलत है। और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का मीडिया वालों का सम्मान होना चाहिए ताकि वो सच को सच और झूठ को झूठ दिखा सकें। वो सर जिनका 3 स्टार था उन्होंने ऐसा कहा कि मैं आपका मोबाइल तोड़ दूंगा। फिलहाल उनका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है ऐसा। सर आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया, और कुछ कहना चाहेंगे सर देश की जनता को? आप दिखाते रहिए, सच को दिखाते रहिए, प्रेम यादव को इंसाफ मिले, क्योंकि प्राथमिक हत्या यहीं से शुरू हुई है। अगर इनकी हत्या होती नहीं तो आज जो है इस तरीके से जो नरसंहार जिसे बोला जा रहा है, जुल्म जो है ना यादव सहेगा नहीं, समझ रहे हो? जुल्म यादव सहे नहीं। यादव के प्रति जितना अत्याचार हुआ है, यादव जितना झेल रहा है ना, उसका कहीं न कहीं गुनाहगार अखिलेश यादव भी हैं। पूरे प्रदेश में चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, यादव को मजबूत यादव को दमन करने का काम समाजवादी पार्टी करती है। 5 लोकसभा क्षेत्रों के अंदर 5-5, 10-10 विधानसभाएं हैं। यादव को टिकट देने के नाम काम नहीं करते। यादव जब मजबूत ही नहीं हो तो मारा ही जाएगा। आज प्रेम यादव अगर विधायक सांसद बने होते तो क्षेत्रीय विधायक जिस तरीके से अत्याचार करा रहा है शायद ये बात नहीं होती, उसकी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि प्रेम यादव एक मजबूत आदमी होता। सीधे साधे समाज सेवी लोग थे, घर पे बुलाने पे चले गए और साजिश के साथ उनकी हत्या कर दी गई। तो कहीं न कहीं जो है समाजवादी पार्टी भी इसमें गुनाहगार है। जितना योगी और जो है प्रशासन जिम्मेदार है, क्षेत्रीय विधायक जिम्मेदार है, उससे ज़्यादा जो है समाजवादी पार्टी के नेता जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष कला रहे हैं, वो भी मजबूत करने का काम कभी किया ही नहीं है। केवल सचिव बना दो, अध्यक्ष बना दो, जिला अध्यक्ष बना दो, लोहिया वाहिनी में कर दो। यादव को सांसद विधायक बनने की जो है चीज़ें ख़त्म हो चुकी है समाजवादी पार्टी के अंदर, क्योंकि जब यादव की बात आएगी तो परिवार में 33-36 लोग हैं, वही हो जाते हैं। यादव का तो कोटा वहीं ख़त्म हो जाता है उनके परिवार के अंदर। तो समाजवादी नहीं है, परिवारवादी पार्टी है। ये देखता हूँ कल आकर के यहाँ पे क्या इंसाफ देते हैं प्रेम यादव को, पूरा देश देखना। हत्या तो दोनों तरफ से है, क्या कहना चाहेंगे? हत्या दोनों तरफ से हुई है। जब शुरुआत करोगे तो कोई छोड़ेगा? आपके बेटे को, आपके भाई को अगर कोई मार दे तो आप माइक छोड़ करके हत्या करने के लिए उतारू हो जाओगे? आप छोड़ोगे थोड़ी ना। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था? आपके गाल पे एक चाटा मारेगा, दूसरे क्या आरती दिखाएंगे? मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था, तो आरती नहीं दिखाया ना, वही किया जिसके परिवार पर बीतती है वही जानता है। दुखद घटना है, उन लोगों ने ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। कानून को अपने हाथ में। यादव जी की पत्नी से आप मिले हैं, उनके बच्चों से मिले हैं, और सबसे पहले सर हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं विजय यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना हक पार्टी, पूर्व विधायक मुरादाबाद से हूँ। और आज मैं यहाँ दुख की घड़ी में देवरिया में आया हूँ और दोनों परिवारों को मैंने श्रद्धांजलि देता हूँ। दुख की घड़ी में भगवान उनको दुख सहने की ताकत दे। और यहाँ पर हम आए हैं, बाकी आप जो चाहें हमसे पूछ सकते हैं। सर उनकी पत्नी से आपसे क्या वार्ता हुई है? देखिए, उनकी पत्नी से हमारी वार्ता हुई है
तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो क्षेत्रीय विधायक हैं सलभ मणि त्रिपाठी जी, ये इन मृतक प्रेमचंद यादव जी से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता रखते थे और ये यहाँ पर चुनाव में उनके खिलाफ चुनाव लड़ाते थे। वो उन्होंने अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की वजह से दुबे परिवार को शिका करके ज़मीन का बहाना करा करके हत्या करा दी है। तो उनका कहना है कि इसमें जो है 120 के मुलजिम क्षेत्रीय विधायक हैं और उन्होंने उनके लड़के से परिवार से मिलकर के मेरे पति की हत्या कराई है, जो उनकी पत्नी और बच्चियों ने हमसे कहा है। चलिए, यह तो जांच का विषय है। फिलहाल बहुत लोग सीबीआई जांच भी मांग रहे हैं। फिलहाल इसमें क्या होगा, जांच का विषय है सर। इसमें बहुत लोगों का ये भी कहना है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। आपकी क्या राय है? देखिए, हम भी इसमें मांग करते हैं उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से कि इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो, दोनों परिवारों को इंसाफ मिले और इसमें सीबीआई की जाँच हो तो दूध का दूध पानी का पानी अपने आप हो जाएगा कि किसने क्या किया है। इसलिए यहाँ पर तुरंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सीबीआई जांच के लिए फाइल केंद्र सरकार को भेज देनी चाहिए। थैंक यू सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया। सर, हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं अपना हक पार्टी का प्रमुख प्रवक्ता हूँ, डॉक्टर आरिश यादव। मैं 190 लंबुआ विधानसभा सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ। हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पहुँचे सर, आपने क्या देखा? यहाँ पर जो हम अभी तक सोशल मीडिया पे देख रहे थे, जो टीवी में देख रहे थे, वो सारी चीज़ें बिल्कुल अलग है। एक मध्यम वर्गीय गरीब परिवार है प्रेम यादव, एक समाज सेवी व्यक्ति हैं जिनके पिता की एक मेहनत की देशभक्ति की कमाई से एक छोटा सा घर है, बाउंड्री उंड्री कर रखे हैं, थोड़ा सा पेंट पॉलिश कर रखा है। जो टीवी पर जो है या यूट्यूब पे दिखाई दे रहा है कि कोठी है, बंगला है और इसको ढहा देंगे, इसको गिरा देंगे, तमाम तरीके से ये जो है बदमाशी की जो भावनाएं हैं, जातिवादी भावनाएं जो हैं, ये बिल्कुल आहत किया हम लोगों को। इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं कि बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेम यादव की हत्या एक क्षेत्रीय विधायक की साजिश के तहत हुआ है। सर, कहीं ना कहीं एक सवाल आपसे और होगा। आप चहेता हैं क्षेत्र के, आप माने जाने चुने नेता भी हैं। सर, आपसे एक सवाल ये होगा, यहाँ कुछ प्रशासन के लोग भी हैं जो यूट्यूब मीडिया ऐसे कह के, टीवी चैनल कह के यूट्यूबरों को, उन्हें यूट्यूबर ही कह लेते हैं, बहुत सी मामले को हाईलाइटेड यूट्यूब वाले ही करते हैं। हम टीवी चैनल और यूट्यूब, फिलहाल यह जांच में भी पाया जाता है, लोगों से जानकारी ये भी मिलती है कि दोनों को राइट उतना ही है। क्या कहना चाहेंगे वैसे प्रशासनिक अधिकारी को? देखिए, यहाँ पर कुछ राजनीतिक लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं। इस कांड को जाति के रूप में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि गलत है। इसमें कहीं भी यादव वर्सेस पंडित की लड़ाई बता रहे हैं। यादव वर्सेस पंडित की लड़ाई कुछ भी नहीं है। ये इंसानियत इंसान में होनी चाहिए। हम बता रहे हैं, जब प्रेम प्रकाश यादव की हत्या हो गई तो गांव के ब्राह्मण समाज के लोगों ने ही, गांव के राजभर समाज के लोगों ने ही, गांव के पाल समाज के लोगों ने जो है दुबे समाज परिवार की हत्या करी। तो यदि इसमें कहाँ से जातिवादी रह गया, यहाँ पे कहाँ से पंडित और यादववाद हो गया? हम इसको बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ऐसे आदमियों को शर्म आनी चाहिए जो जातिवादिता का मुद्दा लेकर के इसको उठाने का या बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल गलत है। ये घटना है, दुखद घटना है, इसकी हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। और ये कोई जातिवादी का मुद्दा नहीं है, जाति पाति का मुद्दा नहीं है। ये इंसानियत के नाम पर सबको एक होकर के यहाँ पर इस मुद्दे को देखना चाहिए। प्रशासन को, शासन को, दोनों परिवारों की मदद करनी चाहिए और सीबीआई जांच इसकी होनी चाहिए, तभी यहाँ पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिलेगा। ऐसी हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी से। थैंक यू सर। मीडिया के यूट्यूबरों को अलग किया जा रहा है, दूर भेजा रहा है, यहाँ हड़काया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, आज के टाइम में जो बहुजन की आवाज़ है, जो दबे कुचलों की आवाज़ है, मेन मीडिया तो दिखाती नहीं है जी, क्योंकि आप सच दिखाने का काम कर रहे हो, इसलिए प्रशासन को भी परेशानी है जी। प्रशासन, क्योंकि सच बात दिखा रहे हो जी, क्योंकि आपको कोई खरीद नहीं सकता, क्योंकि आप सच को दिखा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लोगों को खबर पहुंचा रहे हो। क्योंकि यहाँ पर प्रेम यादव की हत्या हुई, हत्या शुरुआती दौर पे प्रेम यादव की हुई, लेकिन यहाँ पे कोई मीडिया चैनल आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आप जैसे भाई जो है, क्रांतिकारी भाई, यहाँ पे अपनी जान की जोखिम जान, प्रशासन की 4 बातें सुन करके, लोग के धक्का मुक्की सह करके यहाँ लोगों को तो बातें देश के अंदर पहुँचाने का काम कर रहे हैं। आप भी देशभक्त हैं और जिस तरीके से भेदभाव की प्रक्रिया दिखाई दे रही है,
ये सब क्या है सर? सब लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हाँ, कुछ अधिकारी हैं वैसे लोग जो कह रहे हैं कि आप यूट्यूब वाले हैं। जो अधिकारी कह रहे हैं उनकी बाइट खुद ले लो, वो क्या कह रहे हैं पूरे देश उनका भी देख ले। भाई आप पूरे तरीके से जो है रजिस्टर्ड हैं, सारी चीज़ें करा करके इस तरीके से आप रजिस्टर्ड तरीके से समाज सेवा कर रहे हैं और जो है पत्रकारिता करते हैं, निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं, तो वो आपका भी अधिकार है। जो उनको अधिकार है वो आपको अधिकार है। ऐसा थोड़ी है कि आपके पास जो है आप सरकार के बिके हैं, सरकार आपको खरीदे तभी आप खबर दिखा सकते हैं। खबर तो आप भी दिखा सकते हैं, ऐसी कोई बात तो है नहीं। आपका सर एक अधिकार सवाल आपसे और हम कर लेते हैं। अभी उनका 3 स्टार है और उनकी यहाँ ड्यूटी लगाई गई है। वो अभी कह रहे थे हमको, डांटे भी बोले भी, उन्होंने ऐसा भी कहा कि हम भोका से नहीं डरते हैं, मीडिया से नहीं डरते हैं। फिलहाल उनका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन मैं साक्षात्कार हूँ कि उन्होंने ऐसा कहा है कि हम भोका से डरते नहीं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हड़का रहे हैं, डरा रहे हैं, हम लोग को लगातार भगाने की कोशिश की जा रही है। आपका काम ही है डरना नहीं है, सच को सच दिखाने का काम करते रहो। और जो इस तरीके से बोलते हैं आप इनकी भी वीडियो बनाओ जी। कम से कम। कहते हैं मोबाइल तोड़ देंगे, अभी बोले हैं सर कि मोबाइल तोड़ देंगे। देखिए, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। वो मीडिया के कंधों पर बहुत बड़ी जवाबदारी है। अगर ये इंस्पेक्टर महोदय ने यहाँ पर ये आपको गलत कुछ कहा है तो ये बहुत गलत बात है। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे इंस्पेक्टर को सबक मिलना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से कि आप उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए तो इसलिए प्रूफ नहीं है। फिर भी मैं इसकी निंदा करता हूं कि यहाँ पर जो पुलिसकर्मी इस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं ये गलत है। और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का, मीडिया वालों का सम्मान होना चाहिए ताकि वो सच को सच और झूठ को झूठ दिखा सकें। सर बहुत अच्छा लगा, बहुत आपने अच्छा सुझाव दिया। यहाँ पे जितने भी पुलिसकर्मी लोग हैं उनको तो मैं अच्छा कहूँगा, लेकिन सर वो सर जिनका 3 स्टार था उन्होंने ऐसा कहा कि मैं आपका मोबाइल तोड़ दूंगा। फिलहाल उनका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है ऐसा। सर आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया। और कुछ कहना चाहेंगे सर देश की जनता को? आप दिखाते रहिए, सच को दिखाते रहिए, प्रेम यादव को इंसाफ मिले, क्योंकि प्राथमिक हत्या यहीं से शुरू हुई है। अगर इनकी हत्या होती नहीं तो आज जो है इस तरीके से जो नरसंहार जिसे बोला जा रहा है वो होता नहीं है। क्योंकि जुल्म जो है ना यादव सहेगा नहीं, समझ रहे हो? जुल्म यादव सहे नहीं। यादव के प्रति जितना अत्याचार हुआ है, यादव जितना झेल रहा है ना, उसका कहीं न कहीं गुनाहगार अखिलेश यादव भी हैं। पूरे प्रदेश में चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, यादव को मजबूत यादव को दमन करने का काम समाजवादी पार्टी करती है। 5 लोकसभा क्षेत्रों के अंदर 5-5, 10-10 विधानसभाएं हैं। यादव को टिकट देने के नाम काम नहीं करते। यादव जब मजबूत ही नहीं हुआ तो मारा ही जाएगा। आज प्रेम यादव अगर विधायक सांसद बने होते तो क्षेत्रीय विधायक जिस तरीके से अत्याचार करा रहा है शायद ये बात नहीं होती, उसकी हिम्मत नहीं होती। क्योंकि प्रेम यादव एक मजबूत आदमी होता। सीधे साधे समाज सेवी लोग थे, घर पे बुलाने पे चले गए और साजिश के साथ उनकी हत्या कर दी गई। तो कहीं ना कहीं जो है समाजवादी पार्टी भी इसमें गुनाहगार है। जितना योगी और जो है प्रशासन जिम्मेदार है, क्षेत्रीय विधायक जिम्मेदार है, उससे ज़्यादा जो है समाजवादी पार्टी के नेता जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष कहला रहे हैं वो भी गुनाहगार हैं। क्योंकि यादव को मजबूत करने का काम कभी किया ही नहीं है। केवल सचिव बना दो, अध्यक्ष बना दो, जिला अध्यक्ष बना दो, लोहिया वाहिनी में कर दो। यादव को सांसद विधायक बनने की जो है चीज़ें ख़त्म हो चुकी है समाजवादी पार्टी के अंदर। क्योंकि जब यादव की बात आएगी तो परिवार में 33-36 लोग हैं, वही हो जाते हैं। यादव का तो कोटा वहीं ख़त्म हो जाता है उनके परिवार के अंदर। तो समाजवादी नहीं है, परिवारवादी पार्टी है। ये देखता हूँ कल आकर के यहाँ पे क्या इंसाफ देते हैं प्रेम यादव को, पूरा देश देखना चाहता है। सर हत्या तो दोनों तरफ से है, क्या कहना चाहेंगे? हत्या दोनों तरफ से हुई है। जब शुरुआत करोगे तो कोई छोड़ेगा? आपके बेटे को, आपके भाई को अगर कोई मार दे तो आप माइक छोड़ करके हत्या करने के लिए उतारू हो जाओगे? आप छोड़ोगे थोड़ी ना। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था? आपके गाल पे एक चाटा मारेगा, दूसरे क्या आरती दिखाएंगे? मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था, तो आरती नहीं दिखाया ना। वही किया जिसके परिवार पर बीतती है वही जानता है। दुखद घटना है, उन लोगों ने ऐसा किया। ऐसा नहीं करना चाहिए, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन शुरुआती दौर में प्रेम यादव को मारने वाले लोग जो है कानून को अपने हाथ में लिए ना। मीडिया से क्यों नहीं दिखा रही है? प्रशासन इसे क्यों नहीं कर रहा है? जितने भी ब्राह्मण नेता है आ रहे हैं, चाहे डिप्टी सीएम हो चाहे क्षेत्रीय विधायक हो, उसका हाथ उठाकर ऐसे लग रहा है पता नहीं कौन सा पदक लेकर आया हुआ है वो, उसका हाथ उठा रहे। किस बात का हाथ उठा रहे हो उसका? अगर शुरुआती दौर में प्रेम यादव की हत्या नहीं होती, शायद नरसंहार नहीं होता, ये सारी चीज़ें नहीं होती, यहाँ प्रशासन नहीं लगता, देश में इतनी ज़्यादा बेचैनी नहीं होती। दुखद घटना पे सभी को, मानवता के लेकर के सभी को अफसोस है इस बात के लिए। घटनाएँ नहीं होनी चाहिए। हत्या होती है, चाहे यादव की हो चाहे ब्राह्मण की हो। लेकिन लोग इतने जातिवादी हो गए हैं, प्रेम यादव की बात नहीं करके ब्राह्मणों की बात करें। ब्राह्मणों की हत्या है, यादव की हत्या नहीं है। तो अखिलेश यादव जी कल आ रहे हैं तो इसलिए आ रहे हैं ब्राह्मण खराब नहीं होना चाहिए और उनको प्रेम यादव से कोई लेना देना नहीं है। चलिए सर, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया। फिलहाल या तो जांच का विषय देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है, क्या जांच में निकलता है। लेता हूँ विराम, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।